हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ मैथ्स वाइल टीचर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसके पहले हमने टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी किया था और आज हम देखेंगे को प्राइम नंबर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। यानी कि दो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास दो नंबर है, जैसे कि 2 एंड 7। ठीक है, तो 2 एंड 7 को हम क्या बोलेंगे? कॉमन 2 एंड 7 जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोई भी टेबल में आप देखो, कोई भी एक नंबर नहीं है जिससे 2 एंड 7 दोनों डिवाइड होता है। इसके लिए आप क्या करके देख सकते हो? जैसे 2 को देखो, 2 को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1 लिखेंगे। 7 को क्या लिखेंगे? 7 इंटू 1 लिखेंगे। आप देखो 1 के अलावा और कुछ भी मैच हो रहा है इसमें? कुछ भी मैच नहीं हो रहा है ना? तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर्स कहेंगे। ठीक है, चलो अब आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या 13 एंड 17 कॉमन को प्राइम नंबर्स हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, when a number is expressed as a product on its factors we say that the number has been factorized। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर को जब हम किसी इसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो 24 को हमने क्या लिखा? 2 इंटू 12 होता है 24। ठीक है, देखो कोई भी फैक्टराइजेशन जब आप करोगे ना तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना है, यानी कि सबसे छोटे नंबर से। तो सबसे छोटे नंबर हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन 1 से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले 2 से देखते हैं। तो 2 से जब हम देखते हैं तो क्या आता है हमारे पास कि 24 को हम 2 इंटू 12 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 6, इसे एक्सपेंड कर दिए। अब 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि 3 को हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 1 लिखेंगे, फिर वही सेम चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इट मीन्स दैट कि 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 एंड 3 के प्रोडक्ट के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो करते हैं ना हम इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, इसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हम फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये भी हम देख चुके हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम शॉर्ट में HCF भी बोलते हैं, ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर नंबर्स हैं मेरे पास तो उसका हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और उसके बाद जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे हमारे, ठीक है, उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम HCF बोलते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है जिसे हम बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 20, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे? 20 को हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 10 लिखेंगे ना। अब देखो 10 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 5। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, चलो उसके बाद हमारे पास 28। 28 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 14। उसके बाद 14 को क्या करेंगे? हम ब्रेक करेंगे, तो 2 इंटू 7। 7 टू 14 होता है। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो अब बचा हमारे पास 36, तो 36 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू कितना होगा? 18। अब 18 को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास? 2 इंटू 9। ठीक है, अब 9 को भी ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास?
3 इंटू 3। ठीक है, तो चलो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले एक साथ हम लिखते हैं। 20 का क्या आया था हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 5। 28 का क्या आया था, 2 इंटू 2 इंटू 7। 36 का क्या आया था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जो कॉमन है सब में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ से हम मैच करेंगे तो ये 2 कॉमन है और ये 2 फिर से कॉमन है। ठीक है, देखो अब देखो जब दोनों सेम है ना तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक है, इट मीन्स दैट कि 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि इन सारे नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, HCF 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।